बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत ने आज पहली बार चीन के साथ मुज़ाकरात की नाकामी का एतराफ़ कर लिया है, वरना पिछले 13 राउंड्स में वो यही कहता था कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इन मुज़ाकरात में क्या हुआ उसकी डिटेल्स आपको बताएंगे, फिर आपको ये बताएंगे कि चीन वो चिकन नेक वाली साइड पर क्या कर रहा है। अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है जिसने भारत के होश उड़ा दिए हैं। फिर आपको बताएंगे कि भारत जो कहता था कि चीन के नए बॉर्डर लॉ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो 1 जनवरी से नाफिज हो चुका है, भारत के आर्मी चीफ ने आज ये भी कह दिया है कि हम चीन के बॉर्डर लॉ को रिजेक्ट करते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि इस बॉर्डर लॉ से अब तक भारत को कितना नुकसान हो चुका है, और आपको ये भी बताएंगे कि ये बॉर्डर लॉ असल में है क्या चीज। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि कल जो हमने आपको बताया था कि भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को भी ऑफर की है कि हम सियाचिन पर बात करने को तैयार हैं, और चीन को पहली बार भारत ने धमकी दी है। तो इतनी हिम्मत भारत में कहां से आई कि वो चीन को धमकी दे, और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने को क्यों तैयार है, इसके पीछे असल राज क्या है, वो हम आपको आज की वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, इंडिया चाइना 14th राउंड मिलिट्री डायलॉग फेल्स टू मूव फॉरवर्ड। नाजरीन, ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी तक भारत और चीन के दरमियान कमांडर लेवल के 13 मुज़ाकरात के राउंड्स हो चुके हैं, और हम हर बार आपको यही कहते रहे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, और भारतीय मीडिया कहता था कि कामयाब हो गए हैं। इस बार हम आपको भारतीय मीडिया की खबर दे रहे हैं कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन, हम आपको बता चुके हैं कि भारत बार बार डिसएंगेजमेंट की बात करता है और चीन डी एस्केलेशन की बात करता है। बहुत सारे भारत के इलाके जो चीन कब्जा कर चुका है उस पर भारत को एतराज़ नहीं है, और उनकी डिटेल हमने आपको उस वीडियो में बता दी थी जहां हमने आपको भारत के दिफाई तज्ज़िया निगार प्रवीण स्वाने के इंकशाफात बताए थे। लेकिन उसके अलावा कुछ इलाके हैं जिन पर चीनी फौज के कब्जे पर भारत को एतराज़ है। भारत ने गोगरा हॉट स्प्रिंग की बात की, कोंकाला, डेप्संग बल्च, दौलत बेग, ओल्डी सेक्टर, चारदिंग नुल्ला जंक्शन, इसके अलावा पैंगोंग लेक पर जो चीन ब्रिज बना रहा है, भारत ने उसका इशू भी उठाया। चीन ने कहा, ये आप क्या बातें कर रहे हैं, ये सब तो हमारे इलाके हैं, हम तो अपने इलाकों में ही बैठे हुए हैं, आप पीछे हटें, आप अपने फौजियों से कहें कि हमारे इलाकों को खाली करें। यानी चीन मजीद आगे आने का भी इरादा रखता है। अब चीन लद्दाख वाली साइड पर, तिब्बत वाली साइड पर जो कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा रहा है, उससे तो भारत से लेकर अमेरिका तक सब परेशान है। लेकिन आज क्या हुआ? TRT वर्ल्ड की खबर है, इंडिया वॉचेस एज चाइना एक्सेलरेट्स कंस्ट्रक्शन अलोंग बॉर्डर विद भूटान। चीन ने भूटान वाले बॉर्डर पर भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, और भारत उसे गौर से देख रहा है। आप ये न समझे कि भारत कुछ नहीं कर रहा, भारत देख रहा है। भूटान जो कभी भारत का इत्तेहादी हुआ करता था और अब वो कंप्लीटली चीन के हाथों में जा चुका है। सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया कि चीन ने वहां पर 200 स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। 6 मुख्तलिफ लोकेशंस पर 2 स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, और ये इंकशाफात किए अमेरिकी कंपनी US डेटा एनालिस्ट फर्म हाउक i360 ने। उन्होंने ये सारी इमेजेस और एनालिसिस रॉयटर्स को दिए। जब भूटान से इस बारे में पूछा गया तो भूटान ने कहा कि हमारी ये पॉलिसी है कि हम बाउंड्री इश्यूज को पब्लिक में डिस्कस नहीं करते। और जब चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह हमारा मसला है, हमारी टेरिटरी है, हम जो चाहे करें। नाजरीन, शुरू पर जब चीन और भारत की झड़पें शुरू हुई थी तो चीन लद्दाख और गलवान वाली साइड से आया था। तब हम आपको कहते थे कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर भी कब्जा करना है, और भारतीय हमारा मजाक उड़ाते थे। अब सारी दुनिया ने देखा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कितने इलाके कब्जा किए हैं, कितने गांव बसा लिए हैं, कितने इलाकों के नाम तब्दील कर लिए हैं। फिर हम आपको चिकन नेक का भी बताते रहे, जो भारत की 7 सिस्टर रियासतें हैं, चीन का उनको तोड़ने का प्लान है, तो चीन उस पर भी काम कर रहा है। ये भूटान वाली खबर हमने इसलिए आपके सामने रखी ताकि आप ये जान सकें कि चीन वो चिकन नेक को भी भूला नहीं है, वहां भी उसका काम जारी है। अब द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, चाइना थ्रेट ऑन सेज आर्मी चीफ जनरल नरवाने रिजेक्ट्स लैंड बॉर्डर लॉ। भारत के आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने कहा कि चीन का खतरा टला नहीं है, उसका थ्रेट अभी भी है, और हम चीन के बॉर्डर लॉ को रिजेक्ट करते हैं।
कल हमने आपको बताया था कि भारतीय आर्मी चीफ ने चीन और पाकिस्तान को धमकी दी है। इसे धमकी ही समझ लें, क्योंकि भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान का खतरा मौजूद है, वो भारत पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन आप फिक्र न करें, जंग होगी तो वो खत्म तभी होगी जब भारत जीतेगा। अब वो भारत जिसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी तक चीन का नाम नहीं लेता, इतना खौफ है चीन का, जिसके वजीर दिफा ने अभी तक लफ्ज चीन मुंह से नहीं निकाला। बिपिन रावत वो वाहिद शख्स था जिसने चीन का नाम लिया और वो भी गया। तो अब भारत के आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने पहली बार चीन का नाम लिया है और ये भी कह दिया कि अगर जंग हुई तो जीत भारत की होगी। इतनी हिम्मत भारत में आई कहां से, ये आपको आगे चलकर बताते हैं। और कल हमने आपको एक और खबर दी थी कि भारतीय आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि हम सियाचिन से पीछे हटने को तैयार हैं अगर पाकिस्तान हमारी शराइत माने तो भारत सियाचिन से पीछे हटने को क्यों तैयार है और चीन को इतनी बड़ी बात कहने की भारत में हिम्मत कहां से आई, इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि यह बॉर्डर लॉ है क्या, जिसको भारतीय आर्मी चीफ रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि बॉर्डर लॉ है क्या। अभी तक भारत ये कहता रहा कि ये बॉर्डर लॉ तो हमारे लिए नहीं है, इससे हमें तो कोई नुकसान नहीं होना, ये तो चीन के जो गांव है बॉर्डर के एरियाज में, चीन ने उनके लिए बनाया है। तो अब आपका आर्मी चीफ क्यों कह रहा है कि हम चीन के बॉर्डर लॉ को रिजेक्ट करते हैं। चीन की कायमा कमेटी ने जमीनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 जनवरी से एक नया कानून नाफिज किया था, यानी इस साल के शुरू होते ही यह बॉर्डर लॉ वाला कानून नाफिज हो चुका है। यह कानून एक ऐसे वक्त में नाफिज हुआ जब लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा अब तक हल तलब है। इसके साथ साथ चीन ने अरुणाचल प्रदेश में मजीद इलाकों पर तसल्लुत का दावा करते हुए इनके नाम बदले हैं और नई दिल्ली में चीनी सफारत खाने ने एक भारतीय वजीर समेत इन अरकान पार्लियामेंट को खत लिखे हैं जिन्होंने तिब्बत जाकर उनके इशाया में शिरकत की। चीन का मानना है कि चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत को इक़दामात करने की ज़रूरत है। तो ये बॉर्डर लॉ रियासत को ये इख्तियार देता है कि वो सरहदी इलाकों में दिफा समेत माशी और समाजी सरगर्मियों को मजबूत करने के लिए इक़दामात करे और वहाँ पब्लिक सर्विस और बुनियादी ढांचे की फराहमी को बेहतर करे। यानी इस कानून के बनने के बाद एक तो चीन बॉर्डर के इलाकों में नई कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, भले वो वहाँ के मकामी लोगों के लिए हो या भले वो मिलिट्री कंस्ट्रक्शंस हों। दूसरा, फौज को यह इख्तियार मिल गया है कि आप अपनी जमीन की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी आपको पीछे से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको बताते हैं कि इस कानून का भारत पर क्या असर पड़ा है। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के अलावा चीन के पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12, 13 और 13A इन इलाकों में लोकल चीनी आ गए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि चीन अपने लोकल्स को, जो सरहद के करीब जो आबाद हैं, उनको ब्राइब करता है कि वहां जाकर आबाद हो जाओ। जो इलाका चीन ने भारत से कब्जा किया होता है वहां पर रातों रात कंस्ट्रक्शन करता है, अपने लोकल्स को कहता है वहां जाकर आबाद हो जाओ, तुम्हें ये मराहत मिलेंगी। तो अभी जो हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स बताए गए हैं कि इनमें से कुछ इलाकों पर चीन ने कंस्ट्रक्शन करके अपने लोकल्स को आबाद कर दिया है और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां चीनियों ने भारत के इलाके में खेमे लगा दिए हैं और ये जगह खाली करने से इनकार कर दिया है। और जब हम उनसे ये इलाके खाली कराने का कहें तो वो कहते हैं कि नए कानून के मुताबिक आप चीन की इजाज़त के बगैर हमसे ये जगह खाली नहीं करा सकते। इसके अलावा जो भारत वाली साइड है वो अपने इलाकों के अंदर जो बॉर्डर के करीब तरीन एरियाज हैं वहां पर खेमे तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई मुस्तकिल ढांचा या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते चीन की इजाजत के बगैर। यानी जिन इलाकों को चीन मानता है कि वो आपके इलाके हैं, वहां पर भी अगर आपने चीन के बॉर्डर के करीब कंस्ट्रक्शन करनी है तो पहले चीन से इजाजत लेनी होगी। तो उम्मीद है कि आपको बॉर्डर लॉ की समझ आ गई है। अब आपको बताते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय आर्मी चीफ कह रहा है कि चीन से खतरा है और आप फिक्र न करें, ये जंग हुई तो हम ये जंग जीतेंगे। भारत को अमेरिका से थपकी मिली है। वो भारत जो चीन का नाम नहीं लेता, वो कह रहा है हम ये जंग जीतेंगे। पिछले 3 माह से भारत चीन की मिन्नत कर रहा है कि हमें मुज़ाकरात के लिए तारीख दो। और मुज़ाकरात से पहले हमने आपको एक दिन पहले हमने आपको बताया कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पसाकी ने क्या कहा।
उन्होंने एक बयान दिया कि हम भारत के साथ हैं। चीन अपने हमसायों को डराता है, उन्हें धमकाता है और हमारी भारत और चीन के बॉर्डर पर नजर है और हम भारत के साथ खड़े हैं। हमने आपको उसी दिन बता दिया था कि ये सारी गेम क्या चल रही है और भारत को थोड़ा सा इशारा भी मिले तो वो भड़के मारने लगता है। अमेरिका ने मोदी से कहा कि तुम क्या भीगी बिल्ली बने हुए हो, अगर तुम यही करते रहोगे तो चीन इसी तरह तुम पर चढ़ता रहेगा। जरा सी हिम्मत करो, थोड़ी सी धमकियां दो। तो मोदी खुद नहीं दे सका, भारत के आर्मी चीफ से दिलवा दी। अब अगर आपको लगता है कि अमेरिका आपके साथ है तो आप ये जंग जीत जाएंगे, तो आपने देखा नहीं कि अमेरिका से आए रोज ये रिपोर्ट्स आती हैं कि हम चीन से जंग नहीं जीत सकते। इस हवाले से सच टीवी उर्दू ने आपके सामने कितनी रिपोर्ट्स रखी हैं जो अमेरिकी रिपोर्ट्स हैं। अमेरिकी जर्नैलों की स्टेटमेंट्स हमने आपके सामने रखी, अमेरिकी एयरफोर्स की स्टेटमेंट्स हमने आपके सामने रखी, जहां वो चीन से हार मान रहे हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स वाले कह रहे हैं कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अगर वो अमेरिका जो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हम चीन से जंग नहीं जीत सकते, वो अमेरिका भारत का साथ देता है, तो क्या उस अमेरिका के साथ पर भारत का इस तरह से भड़के मारना बनता है? नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।